अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ शारिक जावेद हाजिर है। आज हम बात करेंगे उन नौजवानों से, उन लोगों से जिन्होंने मास्टर्स डिग्री कर ली है और अपनी वो ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं कि दुनिया के किस मुल्क में जाके वो पीएचडी करें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी फंडिंग ऑस्ट्रिया के हवाले से। तो ऑस्ट्रिया में 4 किस्म की फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ नॉर्मली अवेलेबल होती हैं पीएचडी के लिए। नंबर 1, यूनिवर्सिटी रिसर्च असिस्टेंट पोजीशंस। ये पोजीशंस वो हैं जिसमें आपको फंडिंग तो मिलती है लेकिन साथ साथ आपको यूनिवर्सिटी में टीचिंग करनी होती है बैचलर्स के स्टूडेंट्स को, और ये टीचिंग इन्वॉल्व होती है। इस टीचिंग के अंदर जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। तो नॉर्मली जो लोग बाहर से आना चाहें, ख़ासतौर पर पाकिस्तान, इंडिया से, और उनके पास जर्मन लैंग्वेज स्किल्स नहीं हो तो वो इस ऑप्शन को अवेल नहीं कर पाते नॉर्मली। लेकिन डोंट वरी, दूसरा ऑप्शन आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव है। दूसरा ऑप्शन है पीएचडी पोजीशन इन रिसर्च प्रोजेक्ट्स। ये भी यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं, प्रोफेसर्स के साथ होती हैं, लेकिन इसके अंदर टीचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये प्योरली आपके मेरिट के बेस पे होता है। आपने जो है रिसर्च प्रपोजल प्रोफेसर को जमा करवाना होता है, और प्रोफेसर अगर उसको आपकी एप्लीकेशन अच्छी लगे और तो वो आपको डेफिनेटली कंसिडर करता है। और यही वो ऑप्शन है जिसके अंदर ज़्यादातर पाकिस्तानीज़ और इंडियंस और फॉरेन स्टूडेंट्स पीएचडी करने आते हैं। थर्ड ऑप्शन ये कि अगर आपकी अपने मुल्क से आपके पास फंडिंग अवेलेबल हो, जैसे कि हायर एजुकेशन कमीशन से पाकिस्तान में आपके पास फंडिंग अवेलेबल हो, तो आपने डायरेक्टली सिर्फ प्रोफेसर्स को अप्रोच करना है और उन्हें कहना है कि जी आई एम इंटरेस्टेड, आपकी प्रोफाइल से मैच कर रही है, आपकी रिसर्च एरिया के अंदर मैं पीएचडी करना चाहता हूँ। आप उनको प्रपोजल सबमिट करवाएं तो नॉर्मली ईजी टू गेट ही होती है पीएचडी पोजीशंस, क्योंकि प्रोफेसर ने आपको सुपरवाइज़ करना है लेकिन उसने आपको पे नहीं करना। चौथा ऑप्शन होता है कि स्टैंड अलोन रिसर्च लैब्स के अंदर कोई पोजीशन निकले, तो इट्स लाइक अ जॉब, लेकिन आप पीएचडी वहाँ पे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस मैंने आपको बताई। तो जो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन है जिसके अंदर आपके पास अपनी फंडिंग नहीं होती, बल्कि आप जहाँ पे पीएचडी करेंगे वहाँ से आपको फंडिंग मिलेगी, तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स और अदर वेबसाइट्स के बहुत किस्म के लिंक्स होंगे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए हैं इस वीडियो की। वहाँ पे उन लिंक्स पे जाके आप अपना सर्च स्टार्ट करें, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस किस्म की पोजीशंस हैं। लेकिन जो कैटेगरी 3 है जिसके अंदर आपके पास अपनी फंडिंग अवेलेबल है, तो उसने सिर्फ आपने प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करना है, अपना रिसर्च प्रपोजल सबमिट कराना है। जी, तो ये तो था पहला पार्ट जिसके अंदर हमने बात की कि 4 किस्म की फंडिंग ऑप्शंस ऑस्ट्रिया में क्या है। थोड़ा सा कुछ बताता चलूँ, ऑस्ट्रिया एक बहुत खूबसूरत मुल्क है यूरोप में। जर्मनी से इसका बॉर्डर लगता है, इटली से लगता है, स्विट्ज़रलैंड से लगता है। स्विट्ज़रलैंड के खूबसूरत जो एल्प्स पहाड़ जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, वही पहाड़ी सिलसिला ऑस्ट्रिया में भी मौजूद है। इट्स अ टूरिस्टिक कंट्री एंड अ वंडरफुल प्लेस टू लिव इन। दोबारा बात करें अब हम कि रिसर्च प्रपोज़ल की हमने बात की थी, तो रिसर्च प्रपोज़ल क्या है, रिसर्च प्रपोज़ल क्या है और उसके कंटेंट में क्या होना चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बेसिकली एक रिसर्च प्रपोज़ल एक रफ़ आउटलाइन होती है कि आप 4 साल में अपनी रिसर्च में क्या करना चाहते हैं, ठीक है, और इसके अंदर आपके पास एब्स्ट्रैक्ट होता है, इंट्रोडक्शन होता है, लिटरेचर रिव्यू होता है, और आप मेथडोलॉजी आप बताते हैं कि कैसे आप रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर करना चाहेंगे, और बिब्लियोग्राफी होती है कि क्या की टर्म्स हैं। एक अच्छा प्रपोज़ल लिखने के लिए आपका एक सॉलिड लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए। लिटरेचर रिव्यू ये है कि आपने उस जिस टॉपिक में करना है उसके इर्द गिर्द आपने काफ़ी ज़्यादा स्टडी की हो कि दुनिया में रिसर्च अभी कहाँ पे है इस टॉपिक के हवाले से, ठीक है। आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, और जो की टर्म्स जो भी उस फील्ड के अंदर इंपॉर्टेंट है उसका आपको पता होना चाहिए। और जब आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो उसके अंदर आपने रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा गैप ऐसा है जो आप फिल कर सकते हैं और आपकी पीएचडी उस गैप को फिल करने में मदद दे सकती है। दूसरा, आप थोड़ा सा आइडिया देंगे कि मेथडोलॉजी कौन सी यूज़ करेंगे इस रिसर्च को करने के लिए। और लास्ट स्टेप ये है कि आप लोगों ने अपने जब रिसर्च प्रपोजल लिख लें तो उसको प्रूफ रीड अच्छी तरह कर लें कि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, और रेफरेंसेस का इस्तेमाल किया हो, ग्रामर ठीक हो, और टू द पॉइंट और कंसाइज हो। ये तो थी ब्रीफ इंफॉर्मेशन रिसर्च प्रपोजल के हवाले से, और इससे पहले पीएचडी फंडिंग के हवाले से। मैं थोड़ा सा ऐड करता जाऊँ कि इस इंफॉर्मेशन को कंपाइल करने में मेरे एक बहुत ही अच्छे क्लास फेलो जिन्होंने पीएचडी बाद में की ऑस्ट्रिया से, डॉक्टर मुआज़, उन्होंने मुझे इस इंफॉर्मेशन के हवाले से काफ़ी हेल्प की, और वो अब पोस्ट डॉक कर रहे हैं नॉर्वे में। और आप सब के लिए गुड लक। आई होप कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होगी। अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट्स में दीजिए
تاکہ میں ویڈیو کو بہتر کر سکوں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی کا فائدہ ہو جائے, اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح موٹیویٹ رہوں اور آپ کے لیے اچھا کنٹینٹ لاتا رہوں. نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے شارق جاوید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور گڈ لک فار یور فیوچر. ریممبر می ان یور پریئرس. اللہ حافظ.